नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल एंटी करप्शन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलशन चंडोक जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। साथ ही हमारे जुड़े राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर कंट्रोल न्यूज के साथ। सर, गुलशन जी आपसे जानने की कोशिश करते हैं, 28 तारीख का जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सर, इसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। आने वाली 28 तारीख को हम दिल्ली स्टेट में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री कपिल मिश्रा, कानून मंत्री दिल्ली सरकार, डीसीपी नॉर्थ, फायर इंचार्ज संजय तोमर दिल्ली स्टेट मुख्य रूप से सम्मिलित होंगे। और इस कार्यक्रम में हम जो हमारे दिल्ली के वर्कर हैं या जो मेंबर हैं, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा शील्ड से सम्मानित किया जाए। और देश में किस तरह से ये हमारी संस्था कार्य कर रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नेशनल एंटी करप्शन के हमारे चेयरमैन और फाउंडर राजेश शुक्ला जी हैं, जो दिन रात पूरे देश में भ्रमण करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि 28 तारीख को उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और हमें आशा है कि इस कार्यक्रम में बाहर से भी काफ़ी डेलीगेट्स आ रहे हैं। मेरे साथी, मेरे सीनियर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुकेश जी इस बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद कार्यक्रम के बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। बताएं मुकेश जी, नेशनल एंटी करप्शन की स्थापना कब हुई और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? नेशनल एंटी करप्शन की स्थापना हुए भी 14 साल हो गए आज। ये डॉक्टर राजेश शुक्ला जी ने इस संस्था को खड़ा करा, बहुत परिश्रम से, अपनी मेहनत से। और आज ये हमारे 27 राज्यों में नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी की शाखाएं हैं। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर में भी हमारी ब्रांच खुल गई है। तो नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी अत्याचार, भ्रष्टाचार निवारण मुक्त भारत, नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमारी ब्रांच खुल गई हैं। जगह जगह हमारे डॉक्टर राजेश शुक्ला इसके संस्थापक हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से इसको देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित हो रहा है। ये काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और इसकी शाखाएं, जहाँ जहाँ शाखाएं खुलती है, वहाँ वहाँ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होता है। और डॉक्टर साहब जगह जगह जाके इसकी शपथ ग्रहण कराते हैं लोगों को। बताइए, जो ये चोरी की वारदात हुई है सर, इस पर थोड़ा फोकस डाल दीजिए हमारे दर्शकों को। चोरी की वारदातें तो अक्सर हमारे क्षेत्र में होती रहती हैं। अभी मैं इस चोरी से पहले की ही एक वारदात बताऊंगा जो मेरे साथ स्वयं के साथ घटित हुई है। मैं फतेहपुरी से अपने घर की तरफ आ रहा था जी। तो मेरी जेब से मेरा मोबाइल निकाल लिया गया। मैं तुरंत अपने एरिया के एसीपी साहब मिस्टर बनर्जी के ऑफिस में गया। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और मैंने कहा, सर मैं ऐसे ऐसे मेट्रो से उतरा था और जब मैं फतेहपुरी पे पहुंचा तो मेरी जेब में, रिक्शा पे बैठा था, मेरी जेब में मोबाइल नहीं था। उन्होंने तुरंत एसपी मुखर्जी मार्ग पुलिस पोस्ट के इंचार्ज हरीश यादव जी को फोन पे
संपर्क करा और कहा कि मैं इन्हें आपके पास भेज रहा हूं और आप तुरंत एक टीम इस काम में लगा दें। मुझे बहुत ही मैं आभारी हूं एसीपी साहब का, एसएचओ साहब का। 2 दिन के अंदर मेरा ही मोबाइल चंडीगढ़ से हरीश यादव जी की टीम रिकवर कर लाई। उन्होंने मुझे शनिवार का टाइम दिया था और देखो प्रभु की कैसी लीला है, शुक्रवार को ही मुझे मेरा मोबाइल, उन लोगों ने मेरा ही मोबाइल चंडीगढ़ से रिकवर करके लाए। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ के एसीपी साहब, एसएचओ साहब, ये हरीश जी बहुत मेहनत से काम करते नेशनल हैं। एंटी करप्शन के अंदर आप ये भी बता रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण को रोकना चाहिए, इस तरह की मुहिम वगैरह आपने चला रखा है सर यहाँ पे, ये चलाओगे? महिला सुरक्षा हो गया, गरीब असहायों को मदद मिलना चाहिए, अत्याचार रुकना चाहिए, समाज में रिश्वत को रोकना चाहिए, रिश्वत को रोकना चाहिए, सरकारी योजनाओं में आम आदमी पार्टी तक जो नहीं पहुंच रही जो योजना है वो पहुंचना चाहिए, इस तरह को लेकर आप लोगों को जागरूक कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 28 तारीख को हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में डीसीपी नॉर्थ जो है हमारे, हम एक अपनी 21 लोगों की टीम उनको देने वाले हैं। जो ये महिला अपराध जो है, हम अपना एंटी करप्शन का बैच लगाकर 2 घंटे सुबह पीक आवर्स में और 2 घंटे शाम पुलिस के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। संस्था जो है देश में नहीं विदेश की ओर भी बढ़ रही है। दुबई में भी हमारी ब्रांच बनी है, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी में भी हमारी ब्रांच स्थापित हुई है। जर्मनी में हमने श्री पारस बख्शी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अध्यक्ष मनोनीत किया है और उनको बैच और लेटर दे दिया गया है। आने वाले समय में हम और भी देशों में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी का कहना है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और मैं अपने जितने भी हमारे वर्कर हैं उनसे ये अपील करता हूं कि 28 तारीख को सुबह 10 बजे ठाकुर द्वारा धर्मशाला पहुंचे, क्योंकि हमारे अतिथि जो हैं वो 10 और 10:30 के बीच में आ जाएंगे। और इस प्रोग्राम के बाद हमने अपने साथियों के लिए लंच का भी कार्यक्रम रखा हुआ। तो मैं आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा सर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती है सर, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे, संविधान के निर्माता थे। उन्होंने संविधान लिखा और उन्होंने जात पात का विरोध किया और सबको एक सूत्र में पिरो दिया। आज भारत सरकार भी और यहाँ के निवासी भी बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था की ओर से बाबा साहब को शत शत नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।